फिर से लिखवा रही हूँ। डीपली सीटेड मतलब हमारी बॉडी के बहुत अंदर होती है, तो हम इजीली विजुअलाइज नहीं कर सकते आर्टरीज को। ठीक है, वेन्स जो होती हैं वो दे आर नॉट डीपली सीटेड, मतलब हमारी स्किन के बहुत ज्यादा अंदर नहीं होती है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरी deoxygenated blood। एक्सेप्शन बताओ। पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन मतलब पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सारी वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, लेकिन उन वेन्स में एक एक्सेप्शन है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इसके ऑपोजिट चलती है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सेम एज यहाँ पर है, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है? पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अगर हम पाथवे की बात करते हैं तो आर्टरीज जो है इट विल कैरी ब्लड फ्रॉम, कहां से ब्लड कैरी करेंगी? ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगी? फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वेन्स from all parts to the heart। क्लियर है सर? क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था वो कौन सा था? What happens when a planaria is cut into two pieces? What happens when planaria has been cutted into two pieces? तो उस दिन हमने बात करी थी प्लेनेरिया की। प्लेनेरिया अगर जैसे ये सपोज करो दिस इज प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया अगर दो पार्ट में कट हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? रीजनरेशन होगा। क्या होगा? रीजनरेशन, मतलब ये एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा और ये भी एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। क्लियर है इतना? ऐसा होता है प्लेनेरिया। आपकी बुक में डायग्राम भी दे रखा है शायद, ठीक है। इसके सपोज करो 1 2 3 4 पीसेस हो गए, ये 4 पीसेस हो गए हैं। अब इनमें से एक नया प्लेनेरिया डेवलप हो जाएगा, मतलब कितने प्लेनेरिया बनेंगे? 4 प्लेनेरियाज बनेंगे। अगर 2 पीसेस की बात हो रही है तो कितने प्लेनेरिया बनेंगे? 2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? State the common features of respiratory organs of animals. कौन सा क्वेश्चन था? State the common features of respiratory organs of animals. State 3 common features of respiratory organs of animals। ठीक है, क्या लिखा है इसका आंसर? क्या कॉमन फीचर्स होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के? क्या करता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स? क्या करते हैं? चलो लिखो इसका आंसर। क्वेश्चन इज स्टेट 3 common features of respiratory organs in animals। ठीक है, इसका आंसर लिखो। फर्स्ट पॉइंट, all respiratory organs have all
all respiratory organs have large surface area to maximize exchange of have large surface area to maximize exchange of respiratory gases to maximize exchange of respiratory gases to maximize exchange of respiratory gases due to increased surface area of diffusion next point, due to increased surface area of diffusion. Next point, Yes. they are thin walled for easy and quick diffusion of gases. Third feature, they have a rich supply. Third point, they have a rich supply of blood. For transporting respiratory gases. They have a rich supply of blood for transporting respiratory gases. Done. अब हम इन तीनों पॉइंट्स को समझेंगे. पहला पॉइंट है all respiratory organs have large surface area to maximize exchange of respiratory gases. अगर हम लंग्स की ही बात करते हैं, ठीक है, लंग्स हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है. अब मैंने आपको बताया जब रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, तो जो चेस्ट कैविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती है ताकि जितनी इनहेलेशन के टाइम पर जितनी ऑक्सीजन है वो ऑक्यूपाई कर सके, ठीक है. तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा गैसेस अंदर फिल्ड होगी, ठीक है. सेकेंड पॉइंट आपका है दैट दे हैव थिन वॉल्ड फॉर इजी एंड क्विक डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है. वॉल जो होती है वो थिन होती है. अगर वॉल थिक होगी, मोटी होगी, तो इजीली डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा. डिफ्यूजन क्या होता है? व्हाट इज डिफ्यूजन? क्या होता है? सुना है डिफ्यूजन कभी कि नहीं सुना? बोलो. डायरेक्ट ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन. हाँ, डिफ्यूजन के थ्रू लेते हैं, बट मैं वही पूछूं कि डिफ्यूजन क्या है? जिसमें लंग्स वगैरह कुछ नहीं होते, डायरेक्ट ऑक्सीजन स्किन के थ्रू ही ऑक्सीजन अंदर आ जाता है ना, ठीक है. डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच, ठीक है, कोई भी गैसेस या कोई भी मटेरियल है अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रैवल करता है तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है. समझ में आया कि नहीं आया? आ गया. सपोज करो कि एक स्पंज है, स्पंज को अपने वाटर में डाल दिया, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? वो जितना भी वाटर है वो स्पंज में फिल्ड हो जाएगा, ठीक है. फिल्ड होगा मतलब जो हमारा स्पंज था, ठीक है, उसमें वाटर का कंसंट्रेशन पहले कैसा था? 0, ठीक है, कुछ भी नहीं था. अब वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा कहां पर है? जहां पर बकेट, मतलब सपोज करो एक बकेट में पानी है तो वाटर का कंसंट्रेशन वहां पे ज्यादा है. तो जैसे ही मैंने स्पंज को उसमें डाला तो वाटर का कंसंट्रेशन
लोअर कंसंट्रेशन में ट्रैवल करने लग जाएगा। समझ में आया? उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अगर डिफ्यूजन तभी होता है जब वॉल्स जो होती है वो थिन होती है, यानी सेमी परमेएबल होती है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद थर्ड फीचर है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जो आपके हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो दे आर रिच इन ब्लड। ठीक है, ताकि क्या हो सके, जो गैसेस का एक्सचेंज है, एक्सचेंज मींस ट्रांसपोर्टेशन। मैंने आपको बताया लंग्स ऑक्सीजन ले लेता है, उसके बाद ब्लड जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और ब्लड विल कैरी ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कौन सा था? What is placenta? That is the function in human. चलो, व्हाट इज प्लेसेंटा? किसने आंसर लिखा है इसका? बोलो नंदन। Placenta is a disc ambient in a uterine wall. It contains the villi on the anterior side of the tissue. And फंक्शन its functions are as the embryo when the embryo gets the nutrition from a mother with the help of placenta. And the waste material of the embryo is also drained out with the help of a placenta to the mother. वेरी गुड, वेरी नाइस। और किसने लिखा था इसका आंसर? क्यों? ये दूसरा क्लास वाली। चलो लिखो आंसर। प्लेसेंटा इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। प्लेसेंटा इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। Placenta is a specialized tissue embedded in the wall, embedded, embedded in the wall of the uterus. In the wall of the uterus. ठीक है, सपोज करो ये यूटेरस है, तो इस यूटेरस की लाइनिंग में ही, वॉल में ही एम्बेडेड होता है प्लेसेंटा। ठीक है, इट कंटेन्स विलाई, VILL, villi on the embryo side. It contains villi on the embryo's side. It contains villi on the embryo's side. It contains villi on the embryo's side and blood spaces on the mother side. And blood spaces on the mother side. And blood spaces on the mother side. Function लिखो। It helps in exchange of nutrients. It helps in exchange of nutrients, gases and waste materials between the mother and the embryo. Between the mother and the embryo. Done? Next question बताओ कौन सा था? Is the copy of DNA formed identically to the original state? If yes or no, how it is beneficial to the species? Explain. Why is DNA copy an essential part of the process of reproduction? ये होता है question. Then is copying DNA formed वाला था ना question. चलो तो बताओ इसका आंसर क्या था? क्वेश्चन था is copy of DNA formed identical to the original copy? If yes or no, how it is beneficial to a species?
एक्सप्लेन। ठीक है, मैं इसका आंसर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डीएनए की कॉपी जो होती है वो हाँ होती है आइडेंटिकल समवॉट, लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है? See, copy of DNA formed in is identical to the original cell. Sometimes some changes are caused during replication due to mutation, giving rise to variation which provide little difference. Usually variations are beneficial as they become the basis of organic evolution. ठीक है, इसका मतलब ये है कि हाँ डीएनए कॉपिंग जो होती है वो आइडेंटिकल होती है ओरिजिनल सेल से, लेकिन कई बार क्या होता है वेरिएशंस मतलब डिफरेंसेस आ जाते हैं। डिफरेंसेस क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी जो जीन होती है उसमें चेंजेस अगर आ जाएंगे तो फंक्शंस में भी चेंजेस आ जाते हैं, और ये कई बार बेनिफिशियल भी होते हैं वेरिएशन, क्योंकि वेरिएशन की वजह से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। असर्शन रीजन थे, बताओ कौन सा असर्शन रीजन था? मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर नीडेड इन लाइफ। ये हाँ बोलो। हाउ डज मेंडेलियंस वन सेकेंड, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट, है ना? ठीक है, now see, Mendel conducted experiment on garden pea plant, पता है हमें, selecting 7 visible characters. He selected and crossed homozygous tall pea plant and dog pea plant. ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, आपको पहले में क्या बताना है कि कोई भी ट्रेट डोमिनेंट और रेसेसिव है। ठीक है, तो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू बता सकते हो कि नहीं बता सकते? मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया ना बेटा कितनी बार, तो पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन करोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कोई कैरेक्टर कैसे डोमिनेंट होता है और कैसे रेसेसिव होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका, दूसरा क्वेश्चन क्या था? ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, तो आप अपना डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन करोगे तो उसका आंसर वैसे मिल जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? और कौन सा क्वेश्चन था? अभी क्या था असर्शन रीजन? Molecular movements are needed for life. मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर नीडेड फॉर लाइफ। फिर उसका रीजन क्या था? Reason है body structure made up of these molecules and need a continuous repair and maintenance. तो क्या आना चाहिए इसका आंसर? A ना both are correct and R is the correct explanation of A. आंसर लिख लो A इसका। सेकेंड है the opening and closing of the pore is a function of the guard cell, है ना? फिर stromatal pores are the site for exchange of gases by diffusion. इसका आंसर क्या आएगा? बी वाला। ठीक है, इसका आंसर बी है, लिख लो। लिख लिया? डन? चलो आज के क्वेश्चन को आपने तो पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, बाकी तो कोई डाउट ही नहीं आते होंगे, है ना? आप लोगों को चलो चलो लिख लो क्वेश्चंस, नोट डाउन करो। कवर हो रहा है?
Identify the glands that secrete mention. Pankaj, stand up from there and come on the first bench. आ जाओ फर्स्ट बेंच पर। Mention any key factors on which selection of good source of energy depend. ये साथ में स्प्लिट थिंग्स में हाँ वो दोनों साथ में। वाइट Define phototropism and geotropism with activity. What type of movement is shown in mimosa plant when touched with finger? ये कौन सा प्लांट है Touch me not one. इसका नाम हम्म। लिखो न्यू आपको न्यू आई लिखो क्या चूज द बेस्ट ऑप्शन मतलब एमसीक्यू से है ना। Amoeba shows following kind of nutrition. 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 चलो ऑप्शंस लिखो ऑटोट्रॉफिक होलोजोइक
Thank you.